नमस्कार आदाब दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच तेलंगाना की भी 119 सीटों के विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोस्तों अगर आज चुनाव होता है तो तेलंगाना के अंदर किसकी सरकार बनेगी, इसके आंकड़े आगे हम आपको इस वीडियो के जरिए से दिखाने जा रहे हैं। क्या बीजेपी जो अपनी पूरी ताकत के साथ तेलंगाना में लगी हुई है, फिलहाल जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को फायदा भी मिला है, तो क्या बीजेपी यहां पर इस बार अपनी सरकार बना पाएगी या टीआरएस यानी कि चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है वो फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगी? इसके आंकड़े आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे। ये ताजा सर्वे दोस्तों एक भरोसेमंद सर्वे करने वाली एजेंसी का बताया जा रहा है, तो आगे इसके आंकड़े दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आ रही है संसद को लेकर के। आप सभी जानते होंगे कि संसद की कार्यवाही में दोनों सदनों में कई शब्दों पर अब जो है पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें जुमला जीवी और जो है तुर्रम खान, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पाबंदी लगाई गई है। अब खबर आ रहा है कि संसद परिसर में धरना प्रदर्शन को लेकर के भी रोक लगा दी गई है। किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की जो कि आ रही है तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों के सर्वे को लेकर के। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी यहां पर पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आरएसएस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन क्या टीआरएस के सामने बीजेपी इस बार सत्ता में काबिज हो पाएगी या एक बार फिर से बीजेपी का सपना चकनाचूर होगा? चलिए हम आपको आंकड़े बताते हैं दोस्तों। तेलंगाना विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी से चुनावी जमीन तैयार करने की शुरुआत करने के साथ साथ मेहनत शुरू कर दी है। हाल ही में हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई है, जिसके आखिरी दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। भाजपा कर्नाटक के अलावा दक्षिण के बाकी राज्यों में भी प्रवेश के लिए फिलहाल तेलंगाना को ही अपना प्रवेश द्वार मानकर चल रही है। पिछले साल हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में जो उसे कामयाबी मिली है, उससे बीजेपी के जो हौसले हैं काफी ज्यादा बुलंद है। खैर चलिए हम आपको बताते हैं कि सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले जो ताजा अपडेट सर्वे की वो ये दोस्तों कि टीआरएस चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है उसका जो ग्राफ है वोट शेयर का, जो पहले लगभग 45 के अबव था, वो गिर रहा है दोस्तों। टीआरएस पार्टी का ग्राफ लगभग 8% गिरेगा, यानी वोट शेयर में टीआरएस के 8% की कमी आएगी, लेकिन सरकार टीआरएस की ही बनेगी, यानी कि बीजेपी का जो ये सपना है ये चकनाचूर होगा। आंकड़े हम आपको दिखाते हैं किस वजह से और कैसे और कितना। तेलंगाना में चुनाव पूर्व यह सर्वे किया गया है। AARAA पोल स्ट्रेटेजिक प्राइवेट लिमिटेड ने इस सर्वे को किया है। इसने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों का सैंपल सर्वे किया है, जिसमें 119 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके सर्वे के मुताबिक अगर तेलंगाना में आज चुनाव हुआ तो टीआरएस के वोट शेयर में 8% की कमी आ सकती है, जबकि विरोधी बीजेपी के वोट शेयर में भारी बढ़ोतरी की भविष्यवाणी इस सर्वे ने किया है। कांग्रेस के लिए बुरी खबरों का दौर अभी भी जारी है। कांग्रेस का भी जो ग्राफ है वो लगातार गिरेगा। 2018 में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी यहां पर रही थी, लेकिन ताजा सर्वे बता रहा है कि उसका जनाधार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। खैर फिलहाल गठबंधन की सरकार बनने का कोई चांस यहां नहीं है। यहां पर टीआरएस क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। सर्वे के मुताबिक अगर बात करें तो 2018 में चंद्रशेखर राव की पार्टी यानी टीआरएस पार्टी ने 46.87% वोट पाया था। लगभग 47% वोट इन लोगों को मिला था, लेकिन इस बार यह घट करके दोस्तों लगभग 39% वोट शेयर रह सकता है, यानी कि 38.88%
वोट शेयर टीआरएस का रह सकता है। यानी गुलाबी पार्टी की जो लोकप्रियता है उसमें बीजेपी सेंध लगाती हुई दिखा रही है, जो केसीआर को चिंता में डालने वाली बात है। सर्वे के मुताबिक आसरा पेंशनधारियों, महिलाओं और तेलंगाना में बस जाने वाले आंध्र प्रदेश के वोटरों के एक वर्ग में टीआरएस की लोकप्रियता हालांकि सबसे ज्यादा अभी भी बनी हुई है। यह सर्वे 2021 के नवंबर से 3 चरणों में सभी चुनाव क्षेत्रों में करवाया गया है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर है दोस्तों वो लगभग 23.5% बढ़ने का अनुमान इस सर्वे के यानी कि आधार पर बताया जा रहा है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो बीजेपी के तेलंगाना में पिछली बार 2018 में 6.93 लगभग 7% वोट मिला था, लेकिन इस बार ये वोट प्रतिशत बढ़ करके अगर बात करें तो 30.48% हो सकता है, यानी 30.48%, यानी 31% के करीब वोट शेयर हो सकता है। तो टीआरएस से अभी भी लगभग 8 या 9% वोट शेयर बीजेपी का कम है। अगर कांग्रेस पार्टी की अगर यहां पर बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 28.78% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 5% की कमी कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में भी देखने को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.71% रह सकता है। यह सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह भी है कि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ रहा है दोस्तों। पिछली बार के मुकाबले यहां पर जो बीएसपी है वो 5% वोट गेन और भी ज्यादा कर सकती है। तो ये आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग 50% से ज्यादा लोगों का यह मानना है कि यहां पर टीआरएस, चंद्रशेखर राव की ही सरकार बनने वाली है। बीजेपी का सपना यहां पर चकनाचूर हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों, तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगने को लेकर के सामने आ रही है। इससे पहले आप जानते होंगे कि संसद के दोनों सदनों में जुमलाजीवी जैसे कई शब्दों पर जो है रोक लगा दी गई और इसको लेकर के अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। अब खबर आ रही है कि संसद परिसर में कोई भी पार्टी अब अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती है। अब संसद में जो है धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिया है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी सरकार अब डरना यानी कि डर रही है और इसी डर का खौफ है कि लगातार तरह तरह के जो है फरमान जारी कर रही है। इससे पहले कई शब्दों, कई वर्डों पर, कई जुमलों पर पाबंदी लगाई गई जो मोदी जी खुद पर्यायवाची उस पर बनते नजर आ रहे थे। कई जुमले ऐसे हैं जो खुद मोदी जी इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो जब सच साबित नहीं होते तो लोग उनके ही जुमले उनके ऊपर जो है यानी कह करके कटाक्ष करते हैं, तो उनको बैन कर दिया गया और अब जो है यहां पर विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर नहीं करने की यानी कि बात कही जा रही है। खैर, इस तरह से क्या आवाज दबा करके आप अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं? क्या यह ठीक है? यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।